गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 6 रीड कर रहे हैं, जो न्यू बुक्स में चैप्टर 5 है, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। कल हम पढ़ रहे थे कि जो लोग थे उनका जीवन कैसा था, टैक्स देते थे, गांव शहर में कैसे रहते थे, कृषि में क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं रिलीजन एंड सोसाइटी, धर्म और समाज। द वर्नर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड द नेसेसिटी टू कैरी ऑन देयर नॉर्मल ड्यूटीज in the efficient manner ultimately led to the division of the society into 4 classes known as varnas। जो वर्ण थे वो जो इस समय का समाज था वो कार्य के अनुसार जो वर्णास देर बता रखे हैं, 4 वर्णास या 4 सोसाइटीज़ में बटे हुए थे। दोज हुज मेन ड्यूटीज वर टू फाइट, वो लोग जिनका काम लड़ना था, टू कैरी ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट ब्रिगेड, और सरकार का काम देखते थे, उनको क्षत्रियास कहा जाने लग गया। स्पेलिंग मिस्टेक है ये। सेकेंड क्लास वाज दैट ऑफ प्रिस्ट, दूसरी जो क्लास थी या दूसरा जो समूह था या वर्ग था वो था पुजारियों का। और द ब्राह्मणा, जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, हुज मेन ड्यूटी वॉज टू परफॉर्म सेक्रीफिशियल वर्शिप, जिनका मुख्य काम था बलि के काम करवाना, एंड टू एक्वायर एंड एज वेल एज इम्पार्ट एजुकेशन, और शिक्षा प्राप्त करना और दूसरों को शिक्षा देना। दोज हु वर बिजी इन कैरिंग ऑन द वर्क ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, वो लोग जो व्यापार, उद्योग और कृषि के काम में लगे हुए थे, फॉर्म द सेपरेट क्लास ऑफ देयर ओन, उन्होंने अपना अलग ही जाति बनाई और उनको वैश्यास कहा जाने लग गया। The fourth class was that of Shudras, whose main duty was to serve the other 3 classes, और फोर्थ चौथी क्लास थी जिसको चौथा वर्ग या चौथी जाति थी शूद्रास, और एक फोर्थ क्लास का काम था जो पहले 3 थी, क्षत्रियास, ब्राह्मणास और वैश्यास की सेवा करना। दिस क्लास कंप्राइज ऑफ अबॉरिज एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द इंटर मैरिजेस बिटवीन द आर्यंस एंड अबॉरिजन्स और द स्यूज। और जो शूद्रास थे इसमें आदिवासी और आदिवासियों को शामिल किया जाता था, और आर्यंस और जब आदिवासियों ने विवाह किया और उनके जो वंशज थे, उनकी जो पीढ़ियां थी वो शामिल थे। द ब्राह्मणास डोमिनेटेड सोसाइटी, जो ब्राह्मण थे समाज पर हावी थे या फिर सबसे उच्च स्थान पर थे। द रिलीजियस राइट्स ऑफ हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और जो धर्म संस्कार थे, धार्मिक संस्कार थे, वो जटिल हो गए थे। सो सम क्षत्रियास हैड टेकन द रिलीजियस स्टडीज़, और कुछ क्षत्रियों ने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया और ताकि वो ब्राह्मणों और उनका जो श्रेष्ठता थी उसको दुनिया के सामने ला सकें। The caste system further developed during this period and acquired certain special features of its own। जो कास्ट सिस्टम था, जो जाति प्रथा थी, वो आगे चलकर और ज़्यादा जटिल हो गई और इसकी और ज़्यादा विशेषताएं सामने आ गई। इन एडिशन टू द 4 मेन वाम्स, 4 मुख्य वामाओं या जातियों के अलावा बहुत सारी नई जातियां डेवलप हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 मुख्य जातियां थीं। द कास्ट सिस्टम वॉज बिकमिंग रिजिड, जो जाति प्रथा थी वो दिन ब दिन जटिल होती जा रही थी। इट हैड बिकम हेरिडिटरी, ये अनुवांशिक हो गई। द सन एक्वायर्ड द कास्ट ऑफ हिज फादर इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज ऑन प्रोफेशन, जो बेटा था उसको अपने पिता की ही कास्ट मिलती थी, उसके व्यवसाय के आधार पर अब उसकी जाति को निर्धारित नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पेज बेटा, द डिफरेंट कास्ट हैड नाउ फॉर्म देयर ऑन रूल्स, अलग अलग जातियों ने अपने अलग अलग खुद के नियम बना लिए। एज द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट वर लुक डाउन, तो निचली जातियों के लोगों को हीन नज़र से देखा जाने लग गया और उनको अनटचेबल्स या फिर अछूत माना जाने लग गया। वज्जी वाज अनदर महाजनपदा, बट दिस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मगध महाजनपदा। वज्जी एक दूसरा महाजनपद था लेकिन मगध महाजनपद से पूरी तरह अलग था। वज्जी महाजनपदा वाज लोकेटेड इन बिहार इन नॉर्थ ऑफ गंगाज। जो वज्जी था ये बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसकी जो कैपिटल थी दैट वाज वैशाली।
This Mahajanpada consisted of 8 clans or janas to form a confederation. इस महाजनपद में 8 जनपद शामिल थे और 8 जनपदों से मिलकर ये एक संघ बना था. आउट ऑफ दीज लिचवीज वॉज द मोस्ट पावरफुल. इसके अलावा जो लिचवी थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे. इन जनपदों में जो लिचवी थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे. इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल संघा, जिसमें बहुत सारे संघ शामिल थे. इन संघा देयर वर मैनी रूलर. हर संघ में बहुत सारे शासक होते थे. दे ऑल कम टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स. वो इकट्ठे होकर बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करते थे. एंड यूज टू टेक द पॉलिसी डिसीजन टुगेदर. और नीति से संबंधित जो भी निर्णय थे वो साथ मिलकर लेते थे. दे मेंटेन्ड रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नेंस. वो एक गणराज्य सरकार चलाते थे और मगध की तरह मोनारिकल या फिर राजतंत्र नहीं था. द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ राजाज मेक देम वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. समय के साथ साथ जो राजा थे उनमें सहयोग की जो भावना है वो कम हो गई और इससे जो वज्जी राज्य है समय के साथ साथ वीक या फिर कमज़ोर हो गया. चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक बार कीवर्ड्स वो देख लिए. महाजनपदा होता है बहुत सारे जनपदों के मिलने से महाजनपद बनता है बेटा. फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी करना. जो लिविंग एरियाज़ है उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनवाना ताकि जो अंदर रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें. मोनार्की होता है राजतंत्र जहाँ पर राजा का शासन होता है. रिपब्लिक होता है गणराज्य जहाँ पर कुछ चुने हुए लोग शासन करते हैं. बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का लेन देन होता है बिना किसी पैसे के इस्तेमाल के. तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसको पढ़ें, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें या फिर लाइव क्लास में भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. तो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे.